वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 थिंग्स के बारे में। 3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो किस करते वक्त आपको भूल के भी नहीं छूना है। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर आपको ये अलाउ किया जाता है, तो सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो बट बिफोर द बिगनिंग यहाँ पे कुछ आपको बता दें हम कि ये डेप्थ जेडी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, और ये चैनल जो है इसलिए बनाया गया है, मैंने इसलिए बनाया कि ये लव इंटरसिटी ऑफिशियल के लिए बैकअप का काम करेगा। मतलब कि इन फ्यूचर में अगर ऑफिशियल लव इंटरसिटी चैनल को कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको मेरा कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप जो है मुझे यहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यूट्यूब का जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात जो है आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और मुझे यहाँ पे फॉलो करें। ओके, तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट मेरा क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, इसका मतलब ये है कि प्लीज़ डू नॉट टच योर स्मार्टफोन एट दैट टाइम। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको जो है अपना ये सब कुछ अच्छे से फिक्स करके रखना है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस कितने तरीके का हो सकता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मान लो कि ये जो है आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, एक बॉन्डिंग है, और इसके बीच में 2 लोग हैं, एक आप और एक आपका पार्टनर। ठीक है, अब मान लो कि आप किसिंग जो है स्टार्ट करते हो, तो डिस्टरबेंस यहाँ पे कितने तरीके का हो सकता है। एक डिस्टरबेंस तो होगा बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल, यानी कि बाकियों के द्वारा। तो आप इसका इंतज़ाम पहले से करके रखोगे, मतलब इसको फिक्स करके रखोगे कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, तो इसका तो इंतज़ाम हम कर लेते हैं। लेकिन एक डिस्टरबेंस जो होता है वो होता है इंटरनल। इसका इंतज़ाम जो है कई लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये बड़ी चीज़ नहीं लगती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसिंग के टाइम पे फ़ोन आपका बजने लगता है, उस वक्त में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर का ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है, सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो ये जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बुरा होगा अगर ये फर्स्ट किसिंग टाइम है तो। ठीक है, फर्स्ट किस है तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस ये बनता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये जो है कुछ केसेस के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप इन चीज़ों को हल्के में मत लेना, इन दोनों को आप फिक्स करना। ठीक है, एक्सटर्नल जो है इसको भी और जो इंटरनल है उसको भी आपको फिक्स करना चाहिए, ये डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट टच योर स्मार्टफोन एंड प्लीज़ एक्टिवेट योर डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, पहला पॉइंट। तो अब हम बताते हैं आपको दूसरे पॉइंट के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट मत करना, और जिसके लिए आप आए थे वो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। डू नॉट टच प्राइवेट पार्ट्स। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे पार्ट नहीं लिखा है, पार्ट्स मैंने लिखा है। मतलब कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, यहाँ पे जो है कई चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपके पार्टनर को जो है लिप किस तो हम करेंगे ही। जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर को बॉडी का कोई भी ऐसा पोस्चर या कोई भी ऐसा पार्ट छूने में वो दिक्कत महसूस करता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसका प्राइवेट पार्ट ही माना जाएगा। ये बात अच्छे से दिमाग में आप रखिए। तो प्राइवेट पार्ट का जो है मतलब बहुत ही वाइड तरीके से भी हो सकता है, ये आपको समझना है। और यहाँ पे खासकर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट किसिंग अगर है आपका तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ करोगे तो आपको ऐसे तरीके से, इस तरीके से जज किया जाएगा कि आप एक लस्टी पर्सन हो, हवस के पुजारी, या फिर आपको ऐसे जज किया जाएगा कि आप जो है बाकियों की तरह ही हो, ऑब्जेक्ट समझने वाले हो। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पे अप्लाई होता है। प्लीज़ इसका ध्यान रखें, प्राइवेट पार्ट्स को फर्स्ट किसिंग टाइम पे तो बिल्कुल ना टच करें, और आगे भी ध्यान रखें जब तक आपका पार्टनर फुल्ली कंफर्ट ना हो तब तक ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैंने थर्ड पे क्यों रखा है, क्योंकि इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा। पॉइंट क्या है, गो अहेड इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर्म में आपको आगे बढ़ना है। मतलब क्या है इन ऑर्डर फॉर्म, इसका मतलब होता है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जंप लगा लिया। आपको समझाता हूँ मैं कैसे। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा जो है पिक कलेक्ट करके रखा है आपको समझाने के लिए। जैसे मैं आपको फर्स्ट पिक दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पिक देखिए,
इसमें किसिंग जो है आई थिंक अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो इसका जो है आप क्लैरिटी सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक में आपको क्या दिख रहा है, आप इस एरिया में फोकस करिए किसिंग किस तरीके से हो रहा है, और जो है ज़रा इस एरिया में ये जो खाली वाला पोस्चर है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये ध्यान से देखिए। मतलब कि इतना सारा खाली पोस्चर और सिर्फ जो है लिप टू लिप कांटेक्ट हो गया और किसिंग जो है डन हो गया। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, किस मत करना। अगर ऐसा आपको करना है तो ये जो है मेमोरेबल नहीं बनाएगा। इसके पीछे का साइंस जो है वो ये है कि बॉडी का इतना पोस्चर जो है ये पूरा का पूरा सेपरेट है, तो ये क्या है कि सेंसेशन को ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये किसिंग जो है मतलब ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर एंड में खुद से यही कहेगा कि ये क्या था, मतलब कि ये जो करके गया ये था क्या। तो ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। तो ये पहला जो है इसको हम कट करते हैं, मतलब कि ये इन ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, राइट। अब दूसरे की हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई बात नहीं है। देखिए ये दूसरा जो पिक दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से इसको तो हम कट करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको मार्क करता हूँ और देखना, ठीक है। ये दूसरे पिक में आप देख पा रहे हो कि बीच में ये जो है बहुत बारीक सा, ठीक है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो देखने की कोशिश करो कि बहुत ही बारीक सा गैप है। इतना गैप भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये भी है तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो है किसिंग का करेक्ट फॉर्म जो है लेना पड़ेगा, वो ये है। आप पहले हग करो उसके बाद किस करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हग एंड फर्स्ट हग एंड देन किस। तो ये चीज़ जो है एक इन ऑर्डर फॉर्म में होता है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सेंसेशन को ट्रांसमिट कर रही होती है उस मोमेंट में। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है, चाहे फर्स्ट हो या नेक्स्ट हो। तो ये बात आप याद रखना। यहाँ पे चलिए मैं अपनी बातों को और ज़्यादा मजबूती से रखने के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए ये वाला पिक ज़रा आप देखिए और इसमें बताइए क्या इस तरीके का हग, यहाँ पे किसिंग का कोई मैटर नहीं है, उसको साइड में रखो। क्या इस तरीके का किसिंग का हगिंग का जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि मतलब बॉडी का इतना पोस्चर या ये सारे पार्ट्स में हैं, मतलब यहाँ तक का हिस्सा आप मान के चलो कि अलग है, ठीक है, केवल इतना, ठीक है, टॉप का इतना जो है आप हग कर लेते हैं, वो भी अपने पार्टनर से। तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड होंगे? क्या बॉडी जो है सेंसेशन को पूरी तरीके से ट्रांसमिट कर पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो है मतलब बहुत बुरा जो है एक पल क्रिएट कर देगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें आप। मैं आपको किस करने का एक करेक्ट फॉर्म जो है एक अच्छी पिक में दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है, ठीक है, ये बहुत अच्छा फॉर्म है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप देखो पूरे बॉडी में जो है कहीं भी जो है सेपरेशन नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली जो है कंबाइंड है। उसके बाद जो है किसिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट जो है हगिंग ही होता है देन किसिंग होता है। ये चीज़ इन ऑर्डर फॉर्म में है, पहले आप गले लगो एंड देन उसके बाद ये स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है करेक्ट फॉर्म क्या होता है। तो इन ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं छूना है, यहाँ पे जो है इन ऑर्डर का जो अपोजिट फॉर्म है उसको नहीं छूना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आई थिंक बस इतना ही। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, और हाँ इस चैनल पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर पूरा सर्च मार दीजिए LoveIntensity@CM4, वहाँ पे LoveIntensity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।